हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। हम लोग असम हिस्ट्री का क्लास डिस्कस कर रहे हैं और उस क्लास के अंदर कल का क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट बर्मिस इन्वेशन 1817 में जो हुआ था। और आज का क्लास के अंदर सेकेंड बर्मिस इन्वेशन डिस्कस करेंगे 1819 के अंदर जो हुआ था। शॉर्टली आफ्टर द रिटर्न ऑफ बर्मिस आर्मी, यहाँ पे फर्स्ट बर्मिस वार के बाद जो है बर्मिस का आर्मी जो है रिटर्न हो जाता है। बदन चंद्र वॉज एसेसिनेटेड, और बाद में बदन चंद्र जो यहाँ पे बुला के लाए थे बर्मिस को, इनको जो है एसेसिनेट कर लिया जाता है। रुचिनाथ जो कि पुरानंदा बरगोहाई का सॉन जो होते हैं, अटैक करते हैं जोरहाट को। डिस्पोज एंड म्यूटिलेटेड चंद्रकांता जो किंग हुआ करते थे उनको भी जो है हटा देते हैं। पुरेंद्र सिंह जो है एक और रॉयल फैमिली के एस्कॉन को राजा इंस्टॉल किया जाता है, किंग बनाया जाता है। और दूसरे साइड में चंद्रकांता जो है फिर बार्मिस के पास जाते हैं हेल्प के लिए, और रिटर्न के अंदर बार्मिस कमांडर के साथ 1819 के अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स लेके आता है। और पुरेंद्र सिंह जो है गुवाहाटी छोड़ के भाग जाते हैं, और चंद्रकांता सिन्हा को फिर से यहाँ पे राजा रीइंस्टेट किया जाता है बार्मिस के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड बर्मिस इन्वेशन 1821 के अंदर जो हुआ। Chandrakanta, however, soon realized that Burmese attitude toward Assam has undergo a change. चंद्रकांता रियलाइज करते हैं कि बर्मिस का जो एटीट्यूड होता है असम के प्रति वो पहले से थोड़ा चेंज हुआ है। द न्यू बर्मिस किंग बा गी डाओ वॉज डिटरमाइंड टू मेक असम एज ए पार्ट ऑफ बर्मिस किंगडम। बर्मिस का नया किंग बनते हैं और वो सोचते हैं कि असम भी बर्मिस का पार्ट हो, बर्मा किंगडम का पार्ट हो। जनवरी 1820 के अंदर बर्मिस आर्मी जो है बर्मा चले जाता है, और एक जो है अपना इंचार्ज बना के जाता है असम के अंदर, पटलंग बरबरुआ। पटलंग बरबरुआ जो है असमीज बाय बर्थ होते हैं। ये जो है बर्मिस का जो सोच है उसको समझते हैं, बट एन असमीज बाय बर्थ पटलंग soon espoused the cause of Assam and persuaded Chandrakanta to shake off the Burmese alliance. He also constructed a fort with the object of fighting the Burmese. ये जो है एक फोर्ट भी बनाते हैं बर्मिस के साथ जो लड़ाई करने में जिससे मदद हो। इट वॉज अबाउट दिस टाइम दैट बर्मिस किंग सेंट रॉयल ऑर्नामेंट एंड ड्रेसेस टू द कोर्ट ऑफ चंद्रकांता सिन्हा। उसी समय पे बर्मिस किंग जो है रॉयल ऑर्नामेंट और ड्रेसेस चंद्रकांता सिन्हा के कोर्ट के अंदर भेजते हैं। व्हेन दे शो द कंस्ट्रक्शन, और उस समय कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट को देखते हैं। दे सस्पेक्टेड इविल मोटिव ऑन द पार्ट ऑफ पटलंग, और उसके बाद वो लोग सोच लेते हैं कि पटलंग का जो है मोटिव क्या है। और फाइनली पटलंग को जो है बर्मिस के द्वारा मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। चंद्रकांता बिकम एंसियस अबाउट हिज ओन सेफ्टी। चंद्रकांता सिन्हा जो है अपना सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वो गुवाहाटी छोड़ के भाग जाते हैं बंगाल के अंदर। बार्मिस लोग बाद में इसको बुलाते हैं चंद्रकांता सिन्हा को, और एश्योरेंस देंगे बोल के, यानी सेफ्टी मेजर देंगे, फ्रेंडशिप अलायंस साइन करेंगे। लेकिन चंद्रकांता सिन्हा फिर से रिटर्न नहीं आते हैं। उसके बाद बर्मिस लोग जो है जोगेश्वर सिन्हा को नेक्स्ट जो है अहोम का किंग बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है असम के अंदर बर्मिस रूल शुरू हो जाता है। 1821 से लेके 1824 तक बर्मिस रूल असम में चलता है। दिस पीरियड वॉज मार्क्ड बाय bloodshed, rapine, plunder and devastation. The Burmese imposed arbitrary tax on all classes of people and realized their payment by force. यानी बर्मिस लोग जो है बहुत सारा टैक्स, बहुत सारा जो है रूल एंड रेगुलेशन जो है असम का जो सिटीजन होते हैं उनके ऊपर लगाते हैं। इन लीव ऑफ पर्सनल सर्विस कॉमोडेशन मनी एट द रेट ऑफ ₹6 पर पाइक वॉज इम्पोज। यानी मनी का कॉमोडेशन ₹6 पर पाइक जो है इम्पोज किया जाता है असम का या कामरूप का जो सिटीजन होते हैं उनके ऊपर। इट वॉज इन द वर्स्ट आवर ऑफ पेरिल दैट ब्रिटिश appeared एट द deliver of the people of Assam, who therefore held their advent with unbounded joy and offered them the most royal cooperation. और इस खराब स्थिति के अंदर ब्रिटिश लोग जो है असम का नागरिक को साथ देते हैं, और लड़ाई एक होता है जिसको फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वार के नाम से जाना जाता है। एंड इतना खराब हालत देखते हुए जो है ब्रिटिश लोग जो है असम को हेल्प करने आते हैं, लेकिन उनका मोटिव कुछ और होता है। और सबसे पहले होता है फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वार 1824 से लेके 1826 तक। इन नवंबर 1823 डेविड स्कॉट वाज अपॉइंटेड एज एन एजेंट to the Governor General of the Northeast Frontier in addition to his duty as Commissioner of रंगपुर। यानी 1823 के अंदर ब्रिटिश का जो है ब्रिटिश के थ्रू से डेविड स्कॉट को एजेंट जो है गवर्नर जनरल बना के भेजते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के लिए। Scott continued to report of the alarming situation of the frontier, convinced the Governor General of the necessity of adopting a strong measure to punish and humble the Burmese। और स्कॉट जो है असम के अंदर जो सिचुएशन होता है, जो बर्मिस सिचुएशन असम के अंदर बना के रखते हैं,
इसका एक एक पॉइंट को जवाब जो है गवर्नर जनरल को बताते हैं और बोलते हैं कि अब ये समय आ चुका है कि बार्मीज लोगों के साथ लड़ाई किया जाए। और उसके बाद जो है द ब्रिटिश डिक्लेयर वार अगेंस्ट बार्मीज इन 1824। उसके बाद ब्रिटिश लोग डिक्लेयर करते हैं वार बार्मीज के खिलाफ 1824 में। By the beginning of 1826, the Burmese were no longer capable of offering any resistance to the British। 1826 का बिगनिंग के अंदर ही बार्मीस लोग जो है ब्रिटिश के साथ रेजिस्टेंस देने में कैपेबल नहीं होते हैं। और बाई गी डाओ के साथ जो है ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी साइन होता है। उसके बाद उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ एंडाबू। 24 फरवरी 1826 में साइन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। डेविड स्कॉट प्रपोज टू रिस्टोर द अहोम मोनार्की अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंपनी। उसके बाद डेविड स्कॉट जो है रिस्टोर करने का जो अहोम का मोनार्की है उसको फिर से रिस्टोर करेंगे और कंपनी का प्रोटेक्शन भी देंगे, ये बोलते हैं। बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड एंड ही वाज आस्क्ड टू सबमिट ए न्यू प्रपोजल। जो प्रपोजल पहले जो बनाते हैं डेविड स्कॉट जो उसमें होता है, लेकिन बाद में ये प्रपोजल जो है जब गवर्नर जनरल को भेजते हैं तो एक्सेप्ट नहीं होता है। ही सबमिटेड ए फ्रेश प्रपोजल इन 1828 और फ्रेश प्रपोजल 1828 में जो है फिर से डेविड स्कॉट बना के देते हैं। और इसके अंदर जो है नया नियम होता है रिटेंशन ऑफ लोअर असम बाय ब्रिटिश अप टू विश्वनाथ। और इसके अंदर ये होता है कि असम का जो 2 पार्ट है लोअर असम विश्वनाथ तक ब्रिटिश के अंतर्गत होगा और अपर पार्ट जो है वो अहोम प्रिंस को दिया जाएगा। ठीक है, कंपनी एक्सेप्टेड द फर्स्ट प्रपोजल और कंपनी जो है फर्स्ट प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। इन मार्च 1828 द ब्रिटिश परमानेंटली एनेक्स द लोअर असम टू इट्स डोमिनियन। इसके बाद होता है फर्स्ट रिवोल्ट ब्रिटिश के खिलाफ 1828 में। इस रिवोल्ट को लीड करते हैं गोमधर कन्वर और धनंजय बरगोहाई। गोमधर was formally enthroned near Jorhat according to Ahom rites. Arms and men were recruited from neighboring area. They advanced by the end of November 1828 towards Mariani. They were, however, intercepted on their way by a detachment and under Lieutenant Rutherford. Gomdhar Convert fled to Naga Hills, but a few days later he surrendered and others were arrested. Gomdhar was first convicted of capital punishment, but later it was committed to an imprisonment without labor for a period of 7 years. Dhananjay was sentenced to death, but made a historic escape from jail and took shelter in the Naga Hills. तो ये जो फास्ट रिवोल्ट होता है ये ब्रिटिश के खिलाफ जो है गोमधर कन्वर और धनंजय जो है करते हैं अलग अलग तरीक़ा से। ये जो है फेल होता है और गोमधर कन्वर और यहाँ पे जो धनंजय दोनों ही नागा हिल्स के अंदर भाग जाते हैं। इसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट किया जाता है धनंजय बरगोहाई के द्वारा। धनंजय was assisted by his 2 sons Harakanta and Haranath and his son-in-law जियोराम बरुआ पियोली बरफुकन। धनंजय को असिस्ट किया जाता है हराकांता हरनाथ और जो इनका सन इन लॉ है जियोराम बरुआ और पियोली बरफुकन के द्वारा अलग अलग मिशनरीज को सीक्रेट लेटर भेजा जाता है, जैसे कि मामोरियास को, खासिस को, गारोस को, यानी इस लड़ाई के अंदर हेल्प करने के लिए। The nobles in Upper Assam advanced towards Rangpur. They, however, did not receive the expected response from the neighboring chiefs. In spite of untoward events, about 400 fighting men made a desperate attack on the post at Rangpur, but they were repulsed and hotly punished by British force. Most of the leaders, except Dhananjay, were apprehended. In August 1830, Pioli and Jioram were hanged at Sibsagar on the bank of Sibsagar tank। यानी जो सेकेंड अटेम्प्ट होता है धनंजय बरगोहाई का वो भी फेल होता है और जियोराम और पियोली बरफुकन को जो है फाइनली हैंग कर दिया जाता है शिवसागर टैंक के पास। और यहाँ पे फिर धनंजय जो है यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है पावर रिस्टोरेशन का बात चलता है। अहोम रूल के अंदर पावर जो है अंग्रेज़ लोग रिटर्न कर देंगे अहोम फैमिली को। तो उस समय जो है गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज कन्विक्टेड बाय स्कॉट्स आर्गूमेंट। स्कॉट जो इससे पहले जो है पहला प्रपोजल बनाए थे उसके अंदर असम को जितना भी असम का पार्ट है वो रिटर्न देने के लिए बोले थे, लेकिन उस बात को लॉर्ड विलियम बेंटिक से पहले जो गवर्नर थे वो नहीं मानते हैं। लेकिन फाइनली 1832 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर बनते हैं तो इनका आर्गूमेंट से कन्विंस होते हैं और इट वाज डिसाइडेड टू असाइन अपर असम टू ए मेंबर ऑफ अहोम रॉयल फैमिली। और 1832 में ये डिसाइड किया जाता है कि असम का जो अपर पार्ट है वो अहोम रॉयल फैमिली को दिया जाए। 2 वेर शॉर्टलिस्टेड, 2 नाम जो है शॉर्टलिस्ट किया जाता है चंद्रकांता सिन्हा और पुरेंद्र सिन्हा को। लेकिन फाइनली पुरेंद्र सिन्हा को ये चीज़ जो है रिटर्न किया जाता है। अहोम रॉयल फैमिली का जो है इनको राजा बनाया जाता है, किंग बनाया जाता है। और मार्च 2
1833 के अंदर ट्रीटी ऑफ गुवाहाटी साइन होता है ब्रिटिश और पुरेंद्र सिंह के बीच में, और इसके बाद ही जो है ब्रिटिश का अंत होता है। लेकिन पूरी तरह से अंत नहीं होता है, हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये जो है पुरेंद्र सिंह बस नाम का ही होते हैं, मेन रूल जो है ब्रिटिश ही करते हैं। तो ए ट्रीटी ऑफ गुवाहाटी के अंदर मेन प्रोविज़न यहाँ पे दिया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप सभी लोग पढ़ सकेंगे, ये पीडीएफ में आप सभी को मिल जाएगा। और फाइनली जो है 600 साल का अहोम का जो रूल होता है वो फाइनली इनका समय पे द एंड होता है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, जो असम का मॉडर्न हिस्ट्री है उसको डिस्कस करेंगे। उसका लेक्चर जो है 5-6 आएगा। उसके बाद हम लोग का असम हिस्ट्री क्लास जो है समाप्त हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।